हाँ सर, न्यूमेरिकल भी होंगे क्या? मतलब मैं पूछ ही न्यूमेरिकल रही थी। न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, कैमरा ऑन कर ले। हाँ। हाँ हाँ। तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तेरे को, पहली बात तो। ठीक है। हाँ हाँ। सर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? सर देखो, उसने ना मतलब रदरफोर्ड ने पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया था, बट वो मतलब वो नहीं कर पा रहा था, वेव नेचर को नहीं प्रूव कर पा रहा था अपनी थ्योरी से। हम्म। और उसने कहा था कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब एक टाइम के बाद वो सब न्यूक्लियस में जाके ही मतलब, समझ रहे हो हाँ, सर? न्यूक्लियस में समा जाएंगे वो। न्यूक्लियस में हाँ समा जाएंगे। लेकिन ऐसा बट बोला था उसने? ऐसा हो ऐसा नहीं बोला था उसने। अच्छा, ऐसा नहीं ऐसा बोला। नहीं बोला था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि, लेकिन उसकी थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा था। हम्म। ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला था कि गोल गोल घूमेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन बाकी जो अब आने वाली थ्योरीज थी, उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो घूम रहा है तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ऐसा। ठीक है, अब समझ में आ गया? ओके सर। ओके। हाँ। ठीक है। तो ठीक है ये। और ये बताओ मेरे को कि प्लैंक्स थ्योरी और मैक्सवेल थ्योरी में क्या अंतर है? हम्म। प्लैंक्स में और मैक्सवेल में, हाँ। प्लैंक्स ने तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वो अ, क्या किया था? हाँ, प्लैंक्स की क्या थ्योरी थी? प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव करा था वेव नेचर से अपने, ठीक है। हम्म, तो मैक्सवेल ने क्या करा था मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। एक सेकेंड सर, मैं सोच रही हूँ। उसने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दिया था। हाँ। मैक्सवेल। अच्छा। हाँ अच्छा, मैक्सवेल ने वो प्रूव करा था पार्टिकल नेचर वाला, और उसने वो करा था मतलब उल्टा बोल प्लैंक्स ने। रही, उल्टा बोल रही। नहीं। मैक्सवेल ने वेव हाँ, नेचर बोला। मैक्सवेल ने वेव नेचर किया था, प्लैंक ने वो पार्टिकल नेचर किया था, बाद में कंफ्यूजन आया कि डुअल नेचर होता है, डुअल मतलब नेचर दोनों होता सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ। ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं। क्या बोलते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे प्रूव हुआ था, प्लैंक से या मैक्सवेल से? प्लैंक से। प्लैंक से। क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन करेगी? हाँ सर, ऐसा होता है कि दो मेटल रॉड जैसे रखी हैं, ठीक है। फिर हम कोई एनर्जी भेज रहे हैं, लाइट भेज रहे हैं, हाँ। हाँ, पहले तो उसको हमने कनेक्ट करके रखा है बैटरी सेल से, हम्म। ठीक है। उसमें वोल्ट मीटर भी लगा है, हाई वोल्टेज पे शायद, है ना, प्रेशर लो प्रेशर पे रखा है, ठीक है। हाँ। और फिर वो मेटल पे हम मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो भी लाइट आ रही है, जो भी हम्म। एनर्जी आ रही है, स्ट्राइक कर रही है उसमें, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन वहाँ से मतलब निकल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो वही जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर उस वो भी फिर फ्लो करने लगते हैं, उसी को शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ये तो तू सही बोल रही है, लेकिन उसकी कोई कंडीशन होती है जो फ्रीक्वेंसी हिट कर रही है वहाँ पे, जो लाइट, जिस लाइट जो भी एनर्जी हिट कर रही है मेटल प्लेट पे, उसकी कोई कंडीशन होती है? इज देयर एनी कंडीशन? कंडीशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एनर्जी? उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की कोई कंडीशन होती है क्या? सर ऐसा होता है। चलो हिंट देता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? अच्छा हाँ सर, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर मतलब उसके अंदर के रेंज में आता है तभी वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नहीं तो अंदर नहीं से कि निकलते। ज़्यादा? नहीं, उससे कम होता है ना। थ्रेशोल्ड, अभी तूने थ्रेशोल्ड फ्री। मिनिमम बोला ना, तूने बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो सीधी सी बात है कि वो हाँ सबसे कम है।
है ना? तो उससे ज़्यादा ही हाँ होनी चाहिए ना। सॉरी सॉरी, उससे ज्यादा जो भी होगी उस, हाँ, हाँ, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अगर उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक एक्सप्रेशन आया था, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो वो क्या था, कुछ याद है? क्या सा, फिर से एक बार। फोट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन आया था, एक एक्सप्रेशन था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। हाँ याद आ रहा है कुछ, अरे पढ़ा तो था अभी। क्या, हाँ 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 हाँ, म्यू माइनस म्यू नॉट, हाँ म्यू माइनस म्यू नॉट काइनेटिक एच एनर्जी न्यू मैटर माइनस एच ऑफ, न्यू नॉट। हाँ सॉरी सॉरी। एच लगाना भूल गई, ठीक है। एच न्यू क्या होती है? एच न्यू क्या चीज़ होती है? जो लाइट की हिट कर रही है वो एच न्यू होता है, ठीक है। एच न्यू नॉट को क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो होती तो है, न्यू नॉट होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच न्यू नॉट क्या होता है? एच न्यू नॉट वही तो होता है, एच न्यू नॉट ही तो वो होता है, वर्क फंक्शन बोलते हैं उसको। वही तो थ्रेशोल्ड होती है ना, हाँ वो, मतलब दोनों हाँ एक हाँ ही ठीक है होंगे। ठीक है ठीक है, वर्क फंक्शन को ही अपन वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है और वर्क फंक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। एच न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन, और सिर्फ न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? हाँ हाँ। है ना? ठीक है। अच्छा, और ये बताओ कि फिर बोहर ने इसको कैसे यूज़ किया? बोहर ने इसको कैसे यूज किया? हाँ मतलब कि ये जो उस बोहर के क्या पोस्टुलेट्स थे? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर? सर रुक जाइए एक सेकेंड। मतलब जैसे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, तो रदरफोर्ड ने ये हाँ बोला हाँ। था कि गोल गोल घूमते घूमते अंदर घुस जाएगा। लेकिन बोहर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बोहर ने इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ बोला था। क्या बोला था? कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसीलिए वो लोग अंदर नहीं जाते हैं। करेक्ट। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस क्या चीज़ होती है वो? कैसे अपन उसको लिखते हैं? मतलब व्हाट इज द सर फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर एम बाय वी आर। स्क्वायर बाय आर। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, देखो शायद तुमने नोट्स बनाए होंगे। अच्छा, फिर उसने एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ बोला था बोहर में, क्या बोला था? ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, एम वी आर इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन, नहीं एच सी अपॉन एम। एन एच पता है। अपॉन टू पाई। अरे यार एच सर, अपॉन टू सर पाई। बहुत कंफ्यूज हो जाती है, तो बड़ा चैप्टर है। तो रिवाइज करना प्रॉपर अच्छे से, क्वेश्चंस कर रही है। नहीं अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं करे। हाँ इसलिए कंफ्यूज है तू, ठीक है। अभी तूने 10 लेक्चर तूने धड़ 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 निपटा दिए, लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्लास में वो कर रही है। वो भी पूरे नहीं देखे, मतलब कुछ कुछ ऐसे देखे हैं, फिर उसके बाद मैंने स्किप करे। अच्छा चल, मेरे को ये बता कि अगर कोई भी चीज़ मुझे कलरफुल दिख रही है तो वो क्यों दिखती है? कोई भी चीज़ कलरफुल दिख रही है तो वो क्यों दिखती क्यों है? कलर, क्यों कलरफुल दिख रही है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है क्लास में। कोई भी चीज़ कलरफुल क्यों दिखती है? हाँ। लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से वो उसमें वो फिनोमेना होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी मतलब वेलोसिटी नहीं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर एनर्जी स्ट्राइक करती है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो कुछ एमिट कर देता है। हम्म, सही बोल रही है। जो 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 एमिट कब कर, एमिटेड अच्छा एनर्जी, एब्जॉर्प्शन कब होता है और एमिशन कब होता है, ये बता। एब्जॉर्प्शन कब होता है, एमिशन कब होता है, हम्म, मतलब सर, मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे उसके ऊपर एनर्जी स्ट्राइक होगी तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है। हाँ तो इस टाइम
जब वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि एमिट कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है सर। एब्जॉर्ब कर रहा है। और हायर से लोअर जा रहा है तो एमिट कर रहा है। अच्छा तुक्के हाँ। लगा रही है। हाँ सर, मेरे को अरे अच्छे से नहीं समझ तूने आ रहा अब तो ढंग से तूने पढ़ा नहीं है तो अ, अरे यार तू कंफ्यूज्ड है, तूने बहुत फटाफट निपटाए ये चीज़ें एक साथ। तो तू एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज कर। मैं तेरा नेक्स्ट वीक जब अपन मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि तू ढंग से और अच्छे से पढ़े और पूरा तेरे कंसेप्ट क्लियर रहे। अभी तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तेरे, ठीक है? तू बहुत सरफेशियल पढ़ रही है उसको, ठीक है? केवल नोट्स बनाना ही अपना परम उद्देश्य नहीं है, ठीक है? अपना सर। ठीक है, क्वेश्चन बनने चाहिए और क्वेश्चन तभी बनेंगे जब अपन को सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है? फॉर्मूले वगैरह याद है? रेडियस का फॉर्मूला याद है? nth ऑर्बिट में क्या रेडियस होता है nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन का? Rn is equals to 0.58 एंगस्ट्रॉम। नहीं, फाइव। n अपॉन n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। हाँ ठीक है। n क्या होता है और z क्या होता है पता है? n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ, हाँ वही होता है, ऑर्बिट नंबर ऑफ नंबर। शेल्स अराउंड। हाँ। हाँ। और z क्या होता है? z तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? Vn is equals to 2.18 into 10 to the power 6 n upon z, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ओके। और व्हाट अबाउट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट? हाँ सर, ये मुझे याद नहीं है शायद। अच्छा, 13.6 समथिंग कुछ याद आ रहा है? 13.6 n upon z, ऐसा कुछ करके। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा ये बता मुझे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कुछ पढ़ा है तूने? रिडबर्ग्स कांस्टेंट अभी ये तो लास्ट लेक्चर में ही होगा, मतलब कुछ आखिरी आखिरी के। पढ़ा तो था। हाँ, हाँ। उसको रिवाइज नहीं किया वो भी मैंने। नहीं किया? अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम क्या बताता है? अगर मैंने कहा कि बाल्मर सीरीज है, ठीक है, तो बाल्मर सीरीज का मतलब ग्राउंड स्टेट क्या है उसकी, मतलब सॉरी, n is equals to 2, हाँ n इक्वल टू 2। और लाइमन की? n equals to 1। ठीक है। और उसके अलावा n इक्वल टू 3 के लिए? क्या नाम होते हैं उनके? पास्चन। आई में पास। अच्छा सर, नाम नहीं लर्न करे नाम थे नहीं मैंने। लेंगे। मतलब स्टार्टिंग के ठीक है। पता थे, फिर उसके आगे के नहीं ठीक है। पता। अच्छा, कौन सा इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें विजिबल रेंज में फ्रीक्वेंसी आती है? बार्मर के फर्स्ट 4 वाले में। हाँ, बाल्मर के फर्स्ट 4 में आती है, ठीक है। ओके, बाकी जो लाइमन वाली होती हैं वो कौन से रेंज में लाई करती हैं? कौन सी लाइमन वाली? हम्म लाइमन वाली यूवी यूवी रेंज मतलब, में होती है। हाँ 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे वाली। ठीक है। ठीक है। ओके शानवी, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम और इम्प्रूव करो। और हाँ संडे सर। को थोड़ा सा, मुझे लगता है अभी तुम्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन मिला होगा कि केवल और केवल हाँ सरफेशियल ही सर, पढ़। समझ आ रहा है अब ठीक है। क्या पढ़ रही हूँ। हाँ। कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ ठीक है। तो कोशिश कर कि एक साथ मत पढ़ और क्वेश्चंस करते जा, क्वेश्चंस करेगी तो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके शानवी, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय। बाय।